नमस्कार साथियों। स्वागत है आप सभी का मेरे नए YouTube चैनल करंट अफेयर्स विद बैंकर में। साथियों, मेरा नाम है विकास और मैं अभी पीएनबी में काम कर रहा हूँ। साथियों, मैंने अपनी तैयारी के दौरान बहुत से लोगों से मिला हूँ और तैयारी के बाद भी मैं अभी जॉब के बाद भी बहुत सारे लोगों से मिलने का मौका मिला है जो एस्पिरेंट से बाद में जॉब ले लिए। और मैंने अपनी तैयारी में भी ये देखा कि हमारी मैथ रीडिंग तो सही रहती है, पर कहीं ना कहीं हमारा करंट अफेयर्स पार्ट ऐसा होता है जिसकी वजह से हमारे रिजल्ट में प्रॉब्लम आती है। तो यही सोच के मैंने सोचा कि एक करंट अफेयर्स का चैनल शुरू किया जाए जिसमें मैं आपको गाइड करूंगा, क्योंकि मैंने बहुत सारे प्री मेंस इंटरव्यू काफ़ी दिए हुए हैं। तो इसीलिए सोच को आगे रखते हुए मैंने ये चैनल शुरू किया है। और इसमें मेरी कोशिश रहेगी कि जो एग्जाम में आपके क्वेश्चन आने की संभावना हो, मोस्ट प्रोबेबली जो जो क्वेश्चन आने की संभावना हो, मैं इसमें वही क्वेश्चन लेके आऊँ, ताकि ये यहाँ इस चैनल से आपको ज़्यादा से ज़्यादा फायदा मिल सके। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला सवाल है, भारत का पहला हाइड्रोजन ट्रेन कॉरिडोर किस राज्य में लॉन्च किया गया है? तो हमारे ऑप्शन है गुजरात, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु। तो साथियों, इसका जो सही आंसर है वो महाराष्ट्र है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि पॉल्यूशन को लेके इन्वायरमेंट फ्रेंडली के लिए बहुत सारे कार्य शुरू किए जा रहे हैं गवर्नमेंट के द्वारा। उसी में से ये भी एक है। हाइड्रोजन ट्रेन शुरू की गई है महाराष्ट्र में, ताकि ये इन्वायरमेंट के अनुकूल रहे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने किस क्षेत्र के लिए 2 लाख करोड़ की नई पीएलआई योजना शुरू की है? तो इसका ऑप्शन है हमारे पास सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रिक वाहन, टेलीकम्युनिकेशन, कृषि। तो साथियों, इसका आंसर है हमारा सेमीकंडक्टर। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे देश में सेमीकंडक्टर ऐसी चिप जो होते हैं उनके प्रोडक्शन को बढ़ावा देना चाह रही है गवर्नमेंट, ताकि जो हमारे यहाँ इलेक्ट्रॉनिक आइटम है वो कम दाम में अवेलेबल हो सके, बाहर से हमें मंगाने की जरूरत ना पड़े। तो इसी के लिए सरकार इस पे 2 लाख तक पीएलआई सुविधा दे रही है। चलिए आते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में कौन सा राज्य 100% नवीकरणीय ऊर्जा पर चलने वाला पहला राज्य बन गया है? विच स्टेट बिकम द फर्स्ट टू रन ऑन 100% रिन्यूएबल एनर्जी? गोवा, केरल, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश। तो इसका आंसर है साथियों हिमाचल प्रदेश। ये 100% ग्रीन एनर्जी पर चलने वाला पहला राज्य हो गया है। चलिए आते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत ने हाल ही में कितने नए नवीकरणीय ऊर्जा पार्क स्थापित करने की घोषणा की है? हाउ मेनी न्यू रिन्यूएबल एनर्जी पार्क्स डिड इंडिया अनाउंस रिसेंटली? 5, 10, 15, 20। तो साथियों, भारत ने भारत सरकार ने अभी 10 नई ग्रीन एनर्जी पार्क लॉन्च करने की योजना बनाई है। आगे इसे और बढ़ाया जा सकता है, लेकिन फिलहाल के लिए अभी ये 10 है। फरवरी 2005 में जारी 2000 सॉरी फरवरी 2025 में जारी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स में भारत की रैंक क्या थी? व्हाट वाज इंडियाज रैंक इन द ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स रिलीज्ड इन फरवरी 2025? 55, 63, 70, 75। तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट में ये हर साल रैंकिंग आती है। तो हमें बस उस साल की रैंकिंग याद रखनी रहती है जो साल करंट चल रहा है। तो अभी जैसे 2025 की रैंकिंग आ गई है, तो हमें बस ये याद रखना है। तो इसका सही आंसर है 63। भारत जो है 63 पे रहा। पिछले वर्ष की तुलना में 3 स्थान बेहतर हो गई है इसकी पोजीशन। पिछले वर्ष ही 66 पे था। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 2025-26 के केंद्रीय बजट में ग्रामीण विकास के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है? How much was allocated for rural development in the Union Budget 2025 to 26? तो जैसा कि हम जानते हैं कि ग्रामीण क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए हमारे बजट में हमेशा कुछ ना कुछ किया जाता है और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा फंड अलॉट करने की बात होती है। तो इसमें हमें वो अमाउंट पूछा जा रहा है। तो 1.5 लाख है, 2 लाख है, 2.5 लाख है, 3 लाख है। तो इसका सही आंसर है 2.5 लाख करोड़। जो है भारत सरकार ने ग्रामीण विकास को बढ़ावा देने के लिए 2.5 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। आते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में भारत का पहला अंडर वाटर मेट्रो किस शहर में शुरू हुआ? इंडियाज फर्स्ट अंडर वाटर मेट्रो स्टार्टेड इन विच सिटी? ऑप्शन है हमारे मुंबई, कोलकाता, बेंगलुरु, चेन्नई। साथियों, इसका सही आंसर है कोलकाता। कोलकाता में मेट्रो की सेवा बहुत दिन से चालू है और अब इस जो है पहली अंडर वाटर मेट्रो सेवा भी उसमें शुरू की गई है।
चलिए आते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। फरवरी 2025 में किस राज्य ने वन नेशन वन राशन कार्ड योजना को पूरी तरह से लागू किया है? तो ये एक राशन कार्ड की योजना है। वन नेशन वन राशन कार्ड मतलब अब आप कहीं भी किसी भी राज्य में रहेंगे, आपको बस एक राशन कार्ड की जरूरत है। तो इस तरह की योजना शुरू की गई है। ये हमारे ऑप्शन है बिहार, उड़ीसा, असम, झारखंड। तो इसका सही आंसर है असम। असम ने इस योजना के तहत सभी राशन कार्ड धारकों को लागू मिलने लगेगा, ये तो ठीक है। तो असम ने ये शुरू किया है कि अब हमें वन नेशन वन राशन कार्ड रहेगा अपने राज्य के जो भी उनके ये। चलिए आगे आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। फरवरी 2025 में भारत का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे कौन सा बनकर तैयार हुआ है? विच एक्सप्रेसवे बिकम इंडियाज लॉन्गेस्ट इन फरवरी 2025? हमारे ऑप्शन है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, गंगा एक्सप्रेसवे, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, बेंगलुरु चेन्नई एक्सप्रेसवे। तो इसका सही आंसर है गंगा एक्सप्रेसवे। ये इसकी लंबाई 596 किलोमीटर है और ये अभी भारत का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे बन गया है। इस राज्य ने फरवरी 2025 में महिला सुरक्षा मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? विच स्टेट लॉन्च्ड अ वुमेन सेफ्टी मोबाइल ऐप इन फरवरी 2025? तो इसके ऑप्शन है दिल्ली, तेलंगाना, राजस्थान, मध्य प्रदेश। तो देखते हैं इसका सही आंसर क्या है। तो इसका आंसर है हमारी राजधानी दिल्ली। दिल्ली सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए यह नया मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। चलिए आते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। किस देश ने फरवरी 2025 में पहली बार डिजिटल करेंसी लॉन्च की है? विच कंट्री लॉन्च इट्स फर्स्ट डिजिटल करेंसी इन फरवरी 2025? अमेरिका, ब्रिटेन, जापान, जर्मनी। तो इसका सही आंसर है जापान। जापान ने अपनी पहली डिजिटल करेंसी लॉन्च की है। तो साथियों इसमें क्वेश्चन दो ही तरह से आ सकते हैं, किस देश ने लॉन्च की है और इसका नाम क्या है। तो इसका नाम बहुत आसान है, याद रखना, डीजी है। डीजी। और ये जो है जैसे जापान की मुद्रा हमें पता है, ये जापान जापान की मुद्रा येन होती है। तो करेंसी की बात हो रही है तो येन से ये लिया गया है और डिजिटल है तो डीजी है। तो इसको याद रखना काफी आसान है, डीजी ये लॉन्च की गई है। आते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। फरवरी 2025 में रूस और चीन ने मिलकर कौन सा नया स्पेस मिशन लॉन्च किया है? विच न्यू स्पेस मिशन वाज लॉन्च्ड बाय रशिया एंड चाइना टुगेदर इन फरवरी 2025? इसके ऑप्शन है हमारे लूना 30, टियानयोन 5, मून 2040, इंटरनेशनल लूनर रिसर्च स्टेशन। तो इसके सही आंसर है इंटरनेशनल लूनर लूनर रिसर्च स्टेशन। ये चंद्रमा पर एक स्थायी सौर केंद्र बनाने के लिए है। फरवरी 2025 में भारत और किस देश ने मिलकर रक्षा सहयोग समझौता किया है? इंडिया साइन ए डिफेंस कॉपरेशन एग्रीमेंट विद विच कंट्री इन फरवरी 2025? तो हम इसका सही आंसर है दोस्तों, यहाँ पे आपको टिक लगा हुआ है, फ्रांस से। फ्रांस और भारत ने मिलकर रक्षा के क्षेत्र में समझौता किया है फरवरी में। आइए अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। फरवरी 2025 में ब्रिक्स बैंक का नया मुख्यालय कहाँ स्थापित किया गया है? तो जैसा कि आप जानते हैं ब्रिक्स बैंक जो है ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, इसमें ये देश है। तो इसका जो है नया मुख्यालय अभी दुबई में शिफ्ट किया गया है। आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। फरवरी 2025 में किस देश ने दुनिया की पहली फ्लाइंग कार को सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित किया है? विच कंट्री पब्लिकली डेमोन्स्ट्रेटेड द वर्ल्ड फर्स्ट फ्लाइंग कार इन फरवरी 2025? तो ये जो है साउथ कोरिया ने ऐसी एक कार बनाई है जो कि फ्लाइंग कार के नाम से। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। इसरो ने फरवरी 2025 में किस नए उपग्रह को लॉन्च किया है? विच न्यू सैटेलाइट वाज लॉन्च्ड बाय इसरो इन फरवरी 2025? तो हमारे ऑप्शन है, तो इसका आंसर यहाँ पे है नेविक 2। इसका नाम है नेविक 2। फरवरी 2025 में दुनिया का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर कौन बना? विच बिकम द वर्ल्ड फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर इन फरवरी 2025? तो साथियों इसका नाम है ऑरोरा। ऑरोरा जो है वो दुनिया का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर बन गया है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। फरवरी 2025 में भारत की जीडीपी विकास दर कितनी रही? तो ये जीडीपी ग्रोथ से हमारे ज्यादातर बैंक में क्वेश्चन आते हैं। तो इस क्वेश्चन ये थोड़ा एग्जाम के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट है। इसका सही आंसर है 7.2%।
फरवरी 2025 में किस भारतीय कंपनी का मार्केट कैप $500 बिलियन पार कर दिया? तो हम जैसा कि जानते हैं कि रिलायंस इंडस्ट्री है, अभी नंबर वन पे वही चल रही है। तो उस याद रखने में हमें आसानी होगी। फरवरी 2025 में अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप किस देश ने जीता? तो विच कंट्री वॉन द अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप इन फरवरी 2025? इसका बहुत सारे साथी हैं जो क्रिकेट देखते होंगे, जानते हैं, आंसर पता ही होगा। भारत ने ये खिताब जीत लिया है। फरवरी 2025 में कौन सा टेनिस खिलाड़ी दुनिया का नंबर वन बना? विच टेनिस प्लेयर बिकम वर्ल्ड नंबर वन फरवरी 2025? साथियों, इसका सही आंसर है कार्लोस अल्काराज। और ये इन्होंने इस बीच में काफी अच्छा प्रदर्शन किया है और बहुत सारे जो ट्रॉफी होते हैं इन्होंने जीता है, और अब ये नंबर वन टेनिस प्लेयर बन गए हैं। इससे पहले नोवाक जोकोविच थे, अब कार्लोस अल्काराज हो गए। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। फरवरी 2025 में बेस्ट एक्टर का ऑस्कर अवार्ड किसे मिला है? तो ऑस्कर अवार्ड की लिस्ट है, उसमें बेस्ट एक्टर का अवार्ड टिमोथी चॉलमेट को मिला है। और इससे एक क्वेश्चन बनेगा, फरवरी 2025 में ग्रैमी अवार्ड में बेस्ट एल्बम किसने जीता है? तो साथियों, ग्रैमी अवार्ड जो होता है वो म्यूजिक के क्षेत्र में दिया जाता है। तो इसका सही आंसर है टेलर स्विफ्ट। तो इसी के साथ साथियों, ये कुछ क्वेश्चन थे जो मुझे जरूरी लगे, और आगे मैं इस सीरीज को और चलाऊंगा। अभी कुछ फरवरी के क्वेश्चन है, वो कराने के बाद फिर मार्च, और इसके बाद फिर जनवरी, दिसंबर, ताकि आपके आगामी एग्जाम में करंट अफेयर्स और बैंकिंग से रिलेटेड भी कुछ करंट अफेयर्स होते हैं जो कि बैंक के एग्जाम में आते हैं। तो मैं कोशिश करूंगा वो भी क्वेश्चन जो एग्जाम में आपके आने वाले हो, इम्पोर्टेंट हो, वैसे क्वेश्चन को एक जगह करके आपके साथ साथ लाऊं। तो साथियों, अगर आपको अच्छा लगे तो इस पर लाइक करें, कमेंट करें। कुछ अगर चाहिए इसमें सुझाव तो आप कमेंट कर सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि अगली इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाए और नेक्स्ट वीडियो भी आप देख सकें। चलिए, थैंक यू।